बीजेपी के जो चीफ हैं रविंदर रैना साहब, उनका ये हमेशा यही कहना है कि बीजेपी अपनी ये गुजर कौम अपनी कौम है, हम इनके लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ करते हैं वो गुजर के लिए? ही नहीं, एक तो मैं ज़बानी कहूँगा, मुझे हमदर्दी है, वो है ये, तो वो जब हम तब लेंगे जब प्रैक्टिकली कुछ होगा। नाज़रीन किराम, हमने आप तक एक स्टोरी पहुंचाई थी जो जनूबी ज़िला अनंतनाग के बिधाड़ इलाके से थी। जो लोग वहाँ की जो एसटी पॉपुलेशन के कुछ कुंबे थे जो डक्सुम साइड अपने गर्मियों के मौसम में जंगलों का रुख करते थे, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे एक कोठा जो उनका होता है वो गिर आया था और उसमें 3 उनकी फैमिली की जान चली गई। और इसी बीच हमारे साथ पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान वीरी साहब ने आज इलाके का दौरा किया, एसटी पॉपुलेशन से मिले। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल रही। वीरी साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारी चैनल में। हम जानना चाहेंगे कि आपने इलाके का दौरा किया, जानना चाहेंगे कि एसटी पॉपुलेशन के साथ आपने वहाँ पे क्या कुछ पाया और उनके साथ क्या इस्तेसाल हो रहा है। देखिए, ये जो वाक़ा हुआ दो दिन पहले यहाँ बिदहाड़ में, पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी की हिदायत पर हमने यहाँ दौरा किया और उनकी डायरस बंद आई। ये एक साइने है, अलमनाक साइने है। और मुझे इस बात का मतलब बड़ा अफसोस है कि मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत जल्दी इनको कुछ मुआवजा देना चाहिए थे, क्योंकि वो कसम पुरसी की हालत में है। एक लेडी मैंने देखी, वो बिल्कुल अकेली थी, उसका कोई नहीं रह गया है। दूसरा है कि उसके 2 बच्चे दोनों गए हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, उनको फौरी तौर इनके लिए इस तरह उन्होंने राजौरी पुंछ में उनको मुआवजा दिया, 5 लाख रुपया दिया जिसकी मौत हुई, जो ज़ख्मी हो उसको भी 1 लाख रुपया दिया। और मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत, मैं डीसी साहब से भी फ़ोन पर बात करूंगा, उससे भी गुजारिश करूंगा कि इनको बहुत जल्दी मुआवजा मिलना चाहिए। और उनकी जो हालत मैंने देखी वो इंतहाई अबतर हालत है, उनके जो रहने की जगह वो भी बुरी हालत में है। तो इसलिए हमने उनके साथ तहज़ियत की, उनको इज़हार हमदर्दी की, पार्टी सदर मोहतरमा महबूबा जी के कहने पर भी हम यहाँ आए। इसलिए मेरी आपकी वसातत से गुजारिश है इंतज़ामिया से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उनको फ़ौरन इनको भी उसी लेवल पर जिस तरह राजौरी पुंछ में उन्होंने मुआवजा दिया, उनको इसी तरह, वैसे तो जान का मुआवजा नहीं मिलता है लेकिन फिर भी इसमें हो इनको थोड़ा बहुत मदद करने के लिए उसी पैटर्न पर, वहाँ भी जो एक्सीडेंट में मर गया उसको 5 लाख रुपया दिया गया, जो ज़ख्मी हुआ उनको 1 लाख रुपया दिया। मुझे लग रहा है इसी पैटर्न पर इन बिदहाड़ वालों को जो ये एसटी बरादरी है उनको भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए। और हम खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, डीसी साहब अनंतनाग से भी बात करेंगे, ताकि इनको बहुत जल्द कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एक प्रेस नोट कल आया जिसमें उस फैमिली को 50,000 की 2 चेक्स दी गई, क्या वो काफ़ी है? मुझे नहीं लग रहा काफ़ी है, क्योंकि वो रेड क्रॉस में उन्होंने दिया। वो डीसी साहब ने, मेरे ख्याल में हम खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, क्योंकि वो कंपन जो दिया जाता है ना मुआवजा किसी को मरने पर, उसके लिए थोड़ा सा कागज़ काम भी होता है। रेड क्रॉस तो इमीडिएट रिलीफ होता है, वो डीसी साहब बहुत जल्द दे सकता है। 50,000 मेरे ख्याल में सफिशेंट नहीं है इनको, मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो मैं सही समझता हूँ कि इनको उसी पैटर्न पर जिस तरह राजौरी पुंछ में उनको 5 लाख रुपया एलजी साहब ने सेंक्शन किए, इसी तरह इनको भी 5-5 लाख उसी हिसाब से सैंक्शन होना चाहिए। जी सर, हमारा एक और सवाल रहेगा कि बीजेपी के जो चीफ हैं रविंदर रैना साहब, उनका ये हमेशा यही कहना है कि बीजेपी अपनी ये गुजर कौम अपनी कौम है, हम इनके लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ करते हैं वो गुजर के लिए? देखिए, ये जो यहाँ जो मैंने हाल देखा, वो तो एक तो अमली होना चाहिए। अगर आपको किसी का हमदर्दी जताते हैं तो उस पर अमल होनी चाहिए। यहाँ जो देखा हमने बिदहाड़ में मामला, मुझे लग रहा, मुझे अफसोस हो गया, क्योंकि वो कसम पुरसी की हालत में, इस वक्त तक उनको मुआवजा मिल चुका होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हुआ ही नहीं। एक तो मैं ज़बानी कहूँगा, मुझे हमदर्दी है, वो है ये, तो वो जब हम तब लेंगे जब प्रैक्टिकली कुछ होगा। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो पूरा वाक़ा वहाँ पे पेश आया, उसकी जो बुनियादी वजह ये थी कि जो कोठे बने होते हैं इनके, वो काफ़ी बोसीदा हो चुके हैं और सरकार की तरफ से इनको लकड़ी फराहम नहीं की जाती ताकि वो उन कोठों को रिपेयर कर सकें, उनको संभाल सकें, जिसकी वजह से ये सब हुआ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंगलात में हमेशा की जंगल इनको गुजर लोगों को होता था, इनको वो कश्मीर नोटिस पर इनको लकड़ी भी मिलती थी। जो हाल हमने उधर देखा, मेरे ख्याल में उन लोगों को लकड़ी अवेलेबल नहीं, उनकी जो खिड़कियां हमने देखी उनमें मोमजाम लगा हुआ था,
اور उधर बिल्कुल रहने के लिए बिल्कुल काबिल नहीं। मैं अफसोस मुझे होता है जब सर्दियों के मौसम आने वाला है तो उस वक्त क्या करते होंगे ये लोग अंदर बैठकर, वो भी वो एज। मैंने एक देखी बुजुर्ग लेडी को देखा तो मैं सोच रहा हूँ कि वो बेचारी क्या करेगी सर्दियों में, और इस वक्त उसको रहा भी नहीं कुछ इस हादसे के बाद, अब क्या करेगी। मेरे ख्याल में इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, डीसी साहब की जिम्मेदारी है, उसके मकान को थोड़ा रिपेयर। बहुत से तरीके हो सकते हैं जो अगर वो मदद करना चाहें तो उनको करना चाहिए उनको, तो मैं डीसी साहब से भी उसकी नोटिस में भी लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुर्रहमान वीरी साहब, जिन्होंने ये शिकायत जाहिर की कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि गुजर बकरवाल कौम जो है, इनको जो तबका है, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि काफ़ी पसमानदा है। और जंगलात से भी यही दरख्वास्त रहेगी हमारी भी कि इन गुजर बकरवाल लोगों को फौरी तौर जो है लकड़ी फराहम होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने ये जो कोठे होते हैं उनको रिपेयर कर सकें और ताकि उनकी जान और माल बच सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।